दोस्तों कैसे एक आदमी के गुस्से की वजह से चिप्स का इन्वेंशन हुआ और दोस्तों कैसे एक बच्चे के भूलने की वजह से पहली बार आइसक्रीम बना और क्या मैगी पहली बार रबड़ से बना था, ये सब जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो दोस्तों आज हम आप लोगों को ऐसे ही गलती से इन्वेंशन हुए चीज़ों के बारे में बताएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को आप लोग गलती से भी स्किप मत करना। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन हाँ दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो भी हमारे इस चैनल पर नए आए हो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हम बेल आइकन को भी ऑन कर दें, ताकि हमारी नई वीडियो जब भी अपलोड हो आपको आसानी से मिल सके। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 7, पोटैटो चिप्स। दोस्तों पोटैटो चिप्स का इन्वेंशन रेस्टोरेंट में हुआ था। दरअसल दोस्तों एक कस्टमर ने फ्राइज़ मंगाए थे, लेकिन फिर उसने कंप्लेन की कि फ्राइज़ बहुत ही ज़्यादा मोटे और कच्चे हैं और कहा कि शेफ इन एक्सपीरियंस है। फिर जो शेफ था उसने ये बात दिल पे ले ली और उसने फिर एकदम पतले आलू काटे और उन्हें डीप फ्राई किया और उसमें नमक डाल दिया और ऐसे इन्वेंशन हुआ चिप्स का। यह टेस्ट कस्टमर को बहुत ही ज़्यादा पसंद आया और दोस्तों ये आज भी हमें पसंद आता है। नंबर 6, पिलो यानी तकिया। दोस्तों पहले के लोग पिलो के नाम पर लोग पत्थर पर सोते थे, क्योंकि वो पत्थर से बनाए जाते थे। ऐसा इसलिए क्योंकि तब के समय में पिलो कंफर्ट के लिए नहीं होता था, बल्कि वो कीड़े मकोड़ों से बचने के लिए होता था। क्योंकि अगर कोई ऐसे ही सोता पिलो के बगैर सोता तो कीड़े उसके कान में जा सकते थे। लेकिन दोस्तों माना जाता है कि किसी राजा के नौकर ने गलती से कपड़े पिलो के ऊपर रख दिए थे, यानी कि पत्थर पर, और राजा जब उस पर सोने गए तो उसको बहुत ही कंफर्टेबल लगा और फिर उसके बाद सॉफ्ट पिलो बनाना शुरू हुए। नंबर 5, स्टिक आइसक्रीम। स्टिक आइसक्रीम एक बच्चे की भूलने की वजह से इन्वेंट हुई थी। एक बार एक बच्चे ने पानी और सोडा को एक चम्मच से मिक्स किया और फिर उसे पीना ही भूल गया और वो ऐसे ही रात भर पड़े रहे और उस समय बहुत ही ज़्यादा ठंड भी थी, जिसकी वजह से वो जम गई। और उस बच्चे ने जब सबको ये कमाल का इन्वेंशन बताया तो एक आदमी को ये आइडिया आया, क्यों ना इसमें फ्लेवर ऐड करके इसे मार्केट में बेचा जाए। और फिर क्या था, ये आज बच्चों की सबसे फेवरेट चीज़ है। नंबर 4, फ्लिस्बी। दोस्तों आप लोगों ने फ्लिस्बी गेम तो देखा ही होगा, लेकिन दोस्तों पहले ये खाना डालने के लिए एक प्लेट हुआ करती थी। बिलियन फ्लिस्बी नाम के एक शख्स वो केक बेचता था और उसे बेचने के लिए वो एक प्लेट का इस्तेमाल करता था। एक बार कुछ बच्चे उस केक को खाने आए और उस केक को खाने के बाद वो बच्चे उस प्लेट से खेलने लगे और उन्हें इतना मज़ा आया कि वो रोज़ाना बस उस प्लेट की वजह से यहाँ पर केक खाने आते थे और इस गेम को खेलते थे और उन्होंने इस गेम का नाम भी फ्लिस्बी रख दिया। नंबर 3, माइक्रोवेव। दोस्तों क्या आप लोगों को पता है कि माइक्रोवेव बनाने वाले शख्स की जल कर मौत भी हो सकती थी। एक आदमी था और यह कुछ डेटा इक्विपमेंट को चेक करना चाहता था और यह डेटा इक्विपमेंट हीट को छोड़ रहा था, पर उसे पता नहीं था। लेकिन फिर उसने देखा कि उसके पॉकेट में जो चॉकलेट थी वो अपने आप ही पूरे मेल्ट हो गई और फिर उसने डेटा को बंद किया और उसमें अगली बार उसने एक भुट्टे पर ट्राई किया और वो भुट्टा पॉपकॉर्न बन गया और ऐसे ही बना माइक्रोवेव। नंबर 2, टी बैग। दोस्तों 1930 में थॉमस सुलीमान नाम का एक आदमी था जो कि चाय को बेचता था, लेकिन उसके पास उतने पैसे नहीं थे कि वो टी बैग को बड़े बड़े बॉक्सेस में बेच सके और अच्छी पैकेजिंग कर सके, और वो अपनी चाय की क्वालिटी भी अच्छी देना चाहता था। इसीलिए उसने पैसे बचाने के लिए अपनी चाय को ऐसे बेचा छोटे छोटे पैकेट में और लोगों को लगा कि ये टी को अच्छे से मिक्स करने के लिए है, पर थॉमस ने इसे पैसे बचाने के लिए यूज़ किया था। लेकिन यह मिक्सिंग का काम अच्छे से कर रहा था और ये एक नया इन्वेंशन भी था, तो इससे कस्टमर को कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी और इस तरीके से टी बैग का इन्वेंशन हुआ। नंबर 1, मैगी। दोस्तों मैगी का जो मसाला था वो जूलियस मैगी नाम के एक आदमी ने बनाया था और मैगी जब पहली बार अमेरिका और चाइना में लॉन्च हुई थी तो चाइना में ये नॉर्मल थी, लेकिन यूएसए के लोगों को ये लगा कि ये रबड़ से बनती है,
क्योंकि इसका टेक्सचर भी बिल्कुल रबड़ जैसा था और इसको लेकर काफ़ी कंट्रोवर्सी भी हुई थी। लेकिन फिर लोगों को जब असलियत पता चला तो सब लोग इसे खाने लगे और फिर इसे इंडिया में भी लॉन्च कर दिया गया। अब मैगी कितनी फेमस है ये तो आपको पता ही होगा। और हाँ दोस्तों, क्या आप लोग को मालूम है बबल रैप को जब इन्वेंट किया गया था तब उसे वॉल पर डिज़ाइन देने के लिए यूज़ किया जाता था और इसीलिए बबल रैप को पेंट कलर के साथ पैक करके दिया जाता था। और फिर कुछ लोगों ने यह बात नोटिस किया कि बबल रैप पेंट को डैमेज होने से बचा रहा है और बबल रैप इस काम के लिए बना था, यानी बबल रैप डिज़ाइन करने में उतना क्वालिटी ओरिजिनल नहीं देख पा रहा था, अच्छे से काम नहीं कर पा रहा था। इसका बबल रैप पूरी तरीके से तब चेंज हो गया और लोग इसे डिज़ाइन की जगह पैकेजिंग में इस्तेमाल करने लगे और ये आज भी पैकेजिंग में इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का ये हमारा फैक्ट वीडियो। दोस्तों, अगर आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और दोस्तों, हाँ, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर दें, चैनल पे भी नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि हमारी नई वीडियो जब भी अपलोड हो आपको आसानी से मिल सके। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।